हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं पार्क गई, घूमी भी, वीडियो भी रिकॉर्ड किया, बट बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कोई नहीं, इस पे काम चल रहा है ताकि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकूं। और आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी थी कि मुझे कल ही एक मेरे नोन से पता चला। एक गुड न्यूज़ मे भी मेरे लिए भी हो सकती है, आपके लिए हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए गुड न्यूज़ है। तो मुझे ये पता चला कि मेरी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली फीड में आ रही हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कंटेंट अब स्टॉप नहीं करूंगी, कंटिन्यू डाला करूंगी। ठीक है? और देखो, करते करते ही सब कुछ होता है। मे बी अभी मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं हो, एडिटिंग अच्छी नहीं हो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और मेट्रो में जाते जाते एडिट करती हूँ और जल्दी से पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो सीरियसली टाइम का बहुत बड़ा इशू है, बट कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे। सब चीज़ के लिए समय निकालेंगे, तब तो सब चीज़ का टाइम आएगा, इसमें मेरा भी टाइम आएगा, है ना। तो करना है। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम कुछ ठानते हैं अपनी लाइफ में करने का या अपनी लाइफ को चेंज करने का, उसमें जो रुकावटें आती है वो क्यों आती है। ठीक है, वो इसलिए आती है कि हमारा लाइफ जैसे पहले चल रहा था, वो एक माइंड का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने माइंड के पैटर्न को ब्रेक करते हैं ना, मतलब नई आदत डालते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जब ब्रेक्स होते हैं ना, तो वो और वो हमारे सरफेस लेवल पर आने लगते हैं। यानी माइंड, हमारे मन में जो भी पैटर्न बने हुए हैं वो हमारे एक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। हम कब कुछ नई आदत जब अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको चाहते हैं कि मैं आज से ये चीज़ स्टार्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा, तो वो पैटर्न जब ब्रेक थ्रू होने लगता है तो वो हैवीनेस फील होता है हमें, जिससे हम 2-3 दिन कर पाते हैं, फिर 4-5वें दिन से फिर हम इग्नोर करने लगते हैं। हमारा बॉडी नहीं वर्क करता है, हमारा माइंड कहता है कुछ नहीं, थोड़ी देर और सो जाते हैं, या थोड़ी देर और कल कर लेंगे, या परसों कर लेंगे, या थोड़ी देर में कर लेंगे। इससे क्या होता है, डिले होता है। तो इसका तो ये इसलिए होता है कि पुराने माइंड के पैटर्न से ब्रेक होते हैं, तो वो हमारे सरफेस, मन के सरफेस लेवल पर आते हैं, जिससे कि हमारे एक्शंस में वो फिर शो होने लगते हैं। तो हमें खुद के लिए कमिटेड होना चाहिए कि अगर मैंने कोई बात ठानी है तो मुझे उसको करना है। ठीक है, स्टार्टिंग के बस 7 दिन या 5 दिन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। उसके बाद जब हम अपने काम पे डटे रहते हैं ना, तो फिर वो ईजी हो जाता है। दैट ईजी कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हर काम को आप जब अपने माइंड को ये बताते हो कि हमारे लिए ईजी है, तो अगर थोड़ा बहुत चैलेंजेस भी आते हैं ना, तो उसको हम क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है हमारे लिए करने के लिए। और अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, आपको बाहरी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या शुरू कर दिया, या मजाक उड़ाते हैं, आपके सामने नहीं बोलते, पीठ पीछे बुराई करते हैं। मैं पर्सनली मतलब दूसरे लोगों के कंटेंट्स देखती हूँ, तो इस पे मुझे दूसरे लोगों का बिहेवियर देखती हूँ, उनके नोन जो उनकी बातें करते हैं, तब मैं देखती हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है, शायद मेरे बारे में भी बोला जा रहा हो, पता नहीं, हो सकता है। अगर मेरे माइंड में आए तो जरूर हो सकता है बोला जा रहा होगा। तो देखो, ये हमारे अंदर का ही रिफ्लेक्शन है कि कहीं ना कहीं हम खुद को जज कर रहे होते हैं कि पता नहीं सही हो पा रहा है या नहीं। स्टार्टिंग में कुछ भी सही नहीं होता। ठीक है, बनते बनते ही बनता है, करते करते ही अच्छी चीज निकल के, मतलब अच्छा हम रिजल्ट दे पाते हैं। जब आप शुरू ही नहीं करोगे तो अच्छा कहाँ से होगा, है ना। तो अगर बाहरी दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही है, या आपके बारे में कुछ उल्टा बोल रही है, या आपका मजाक बना रही है, तो वो हमारे अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। हमें दुनिया से नहीं लड़ना, हमें खुद से लड़ना है, अपने पुराने माइंड के पैटर्न से लड़ना है, अपनी निगेटिविटी से लड़ना है। मतलब लड़ना नहीं रहेंगे, लाइक उसको एंड करना है। ठीक है, अगर हमें अच्छी ग्रोइंग लाइफ चाहिए तो, वरना जिंदगी तो चल ही रही है, सब उठ ही रहे हैं, खा रहे, पी रहे, जॉब पे जा रहे, अपना काम कर रहे हैं, फिर आ रहे, सो रहे, है ना, एंटरटेन कर रहे हैं खुद को, फिर नेक्स्ट डे से वही है, उसमें लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो लाइफ सबकी चलती है, बस कुछ चंद ही लोग होते हैं जो उससे बाहर निकल के ग्रो करते हैं। ठीक, तो मेरा माइंड, मैं अगर नहीं भी चाहूँ ना, तो मेरा माइंड मुझे धक्के दे दे के कहता है ग्रो करो। सीरियसली बता रही हूँ, मुझे मुझे कोई पिंच नहीं करता कि तुम ग्रो करो। मेरा माइंड ही मुझे दुत्कारने लगता है कि क्या कर रही हो अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, कुछ अच्छा करो, कुछ हटके करो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें भी गर्व हो, तुम्हारे घर वालों को, ठीक है, तुम्हारे नोन को अच्छा लगे, मतलब किसी के सामने एग्जाम्पल बनो। तो मेरा माइंड ही मेरा टीचर है। ठीक है, मेरा माइंड मुझे शांति से नहीं जीने देता। जब तक मैं अगर अपने ऊपर काम ना करूँ ना, मेरा माइंड बौखलाने लगता है। इसलिए मैं वीडियोस बनाने लगी हूँ। मतलब लाइक ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएशन कह सकते हैं, या जो जो मेरे पास नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करना कह सकते हैं। बेसिकली देखो, वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि जो मैंने नॉलेज गेन किया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, या एनर्जी से रिलेटेड, या मेडिटेशन से रिलेटेड, वो क्या मैं दूसरों के सामने अच्छी तरीके से ला पा रही हूँ, क्या मैं उसको सही वे में प्रेजेंट कर पा रही हूँ। मैं खुद के टेस्ट के लिए मैं पोस्ट करती हूँ सीरियसली। और ये वीडियो उन्हीं के सामने आएगी जिनको इसकी जरूरत होगी। मे बी बहुतों को ये समझ ना आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये टास्क नहीं है कि किसको समझ में आए किसको ना आए, जिसको समझ में आना होगा वो ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेगा मेरी बातों से। ठीक है, तो बस इतनी सी ही बात थी। और
अगर मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समय लग रहा है, तो ये मेरी बदमाशी है। सीरियसली बता रही हूँ कि मैंने मेडिटेशन मतलब इस तरीके का इस लेवल पे कर लिया ना कि मैं जो सोचती हूँ वो सच होता है। मेरा माइंड, मेरे जो विचार है, वो विचार ही में अगर मेरा विचार अगर एक भी मेरे लिए नेगेटिव निकल गया ना, सीरियसली बता रही हूँ, वो पूरी एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है मेरे क्रोध के आगे। और अगर एक विचार भी ऐसा निकल गया जो मेरे लिए मेरे फेवर में है, फिर उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली बता रही हूँ, ये बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं ही मेरी दुश्मन हूँ, मैं ही मेरी दोस्त हूँ, बाकी भगवान का हाथ तो हमेशा सिर पर है। ठीक है, तो नए नए टॉपिक्स और सर्च करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पर आप सबसे बात करूं। और अपने जो भी मेरे विचार हैं, जो भी मेरी नॉलेज है मेडिटेशन से रिलेटेड या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, बाकी खुश रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने आपको अपने पर काम करके अपने आप को बेटर बनाते जाइए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, गुड इवनिंग, बाय बाय।